हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये एक जो क्लास है ये ROARO यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये दोनों के लिए उपयोगी है ना। जैसे कि सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक लगे हैं। ROARO में सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक लगे हैं। 6 में से हम लोगों ने एक टॉपिक विलोम शब्द को कर लिया है। दूसरा टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो इसमें हम सभी मूल पुस्तकों से अध्ययन कर लिया है और जो आदित्य पब्लिकेशन है हमारी आदित्य की जो बुक है, इससे भी हम लोगों ने देखा है, प्रैक्टिस भी की है और कुछ जो है इसकी 15 क्लासेज इसके पहले हो चुकी हैं। 15 क्लास इसकी हो चुकी है। किसकी? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की 15 क्लास हो चुकी है। आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो सब कराए गए हैं जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है। और ये क्लास 16 है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है ये अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द की ये प्रैक्टिस जो है ये पहली है। और ये घटना चक्र है। क्या है? घटना चक्र है। घटना चक्र से हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से कैसे प्रश्न पूछा जाता है और ये देखना, ये प्रैक्टिस करना हम सभी के लिए ज़रूरी है। इसमें हम सभी देखते हैं जो पहला प्रश्न है हमारा, इससे देखते हैं। और क्षमा चाहूँगी आप सभी से कि ये क्लास जो है कई दिन बाद हो रही है, काफ़ी समय बाद हो रही है, समय के अभाव के कारण नहीं हो पा रही थी और इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ मैं। लेकिन हाँ, अब ये क्लास जो है रेगुलर होगी। तो ये इसका जो पहला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है। ये देखिए, ये प्री में आया था, यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रत्यक्ष रूप से आप सभी देख सकते हैं कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है विदुषी, बी है अलक्ष्या, सी है असूर्यम पश्या और डी है शास्त्रज्ञ। इसके लिए एक शब्द क्या करेंगे? कौन सा है? तो असूर्यम पश्या, है ना। जो भी विद्यार्थी या मित्र हमारी क्लास देख चुके हैं पहले, उन उन सब के लिए ये बहुत इजी और सरल है ये। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द असूर्यम पश्या होगा। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों सही है। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, ध्यान देंगे, जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। ठीक, स्पष्ट हो गया। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं, है ना। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? शास्त्राज्ञा, है ना। शास्त्राज्ञा, जो शास्त्र की ज्ञाता हो। इस प्रकार से हम लोग चारों ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, आज्ञा का क्या अर्थ है? जो कुछ नहीं जानता हो, बी है जो सब कुछ जानता हो, सी है जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। ठीक है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो आज्ञा का क्या अर्थ है? इसमें हमें प्रश्न को बताना है। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? आज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अ, आगे देखते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आज्ञा कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है स्वावलंबी, बी है आत्मनिर्भर, सी है बलिष्ठ और डी है आत्मविश्वासी। प्रश्न संख्या 3 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबी। स्व मतलब अपना। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या करेंगे? स्वावलंबी कहेंगे। ठीक है। और जो अपने ऊपर निर्भर होता हो उसे क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर होना। और अधिक बलवान को क्या कहेंगे? बलिष्ठ कहेंगे। ठीक है, अधिक बलवान को क्या कहेंगे? बलिष्ठ कहेंगे। तो इस प्रकार से हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए है जो तौला या नापा ना जा सके, बी है जो अवश्य होने वाला हो, सी है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, डी है जो समय पर संभव ना हो सके। ये यूपी ROARO प्री परीक्षा 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो प्रश्न संख्या 4 है इसके 2 आंसर जो है राइट हो रहे हैं। हम देख
देख लेते हैं इसे। अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके, जो मापा या अप्रमेय मतलब जो नापा या तौला ना जा सके, है ना, जो अवश्य होने वाला हो, एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, सी भी जो है दोनों के लिए, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों के लिए होता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों को सही माना है। जो भी विद्यार्थी दोनों लगाए थे, दोनों में से एक लगाए थे, उनको सही माना गया है। तो इसमें ए और सी हो गया, क्या हो गया, ए और सी, ठीक है, दो ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है विजित, बी है विजेता, सी है जिगीषु, डी है जिज्ञासु। तो जो प्रश्न संख्या 5 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा जिगीषु। क्या हो जाएगा, जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हमारा जिगीषु होगा। जो जीत लिया गया हो उसे विजित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजित बोलते हैं, जो जीत लिया गया हो। तथा जिसने विजय प्राप्त की हो उसे क्या बोलते हैं, विजेता, जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता बोलते हैं, ठीक है। और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। और विजित अभी बताया जैसा कि ऊपर आप सभी को, कि जो जीत लिया गया हो उसे विजित, और जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक। आगे अगला प्रश्न है हमारा जो है प्रश्न संख्या 6, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन एक है शास्त्रज्ञ, बी है असूर्यम पश्या, सी है स्त्रीण, डी है दुर्निवार। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है ROARO प्री में। तो इसका अभी आपको बताया गया असूर्यम पश्या। ये प्रश्न अभी ऊपर भी हो चुका है एक बार। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, असूर्यम पश्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सभी, जो स्त्री सूर्य ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला शास्त्रज्ञ, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण, ठीक है, ये ध्यान देंगे। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, दुर्निवार, दुर्निवार कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है कर्मठता, बी है बेलदारी, सी है ठेकेदारी, और डी है संविदा, है ना। तो इसका राइट आंसर तो समझ गए होंगे आप सभी। इसका क्या होगा, 7 नंबर का क्या हो जाएगा, संविदा, है ना। कुछ खास शर्तों पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविदा। किसी कार्य को करने का समझौता, है ना, और अन्य सभी क्या है, असंगत है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8 है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, बी है आशातीत, सी है आशाजनक, और डी है प्रत्याशित। प्रश्न संख्या 8 है, तो अप्रत्याशित हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। और जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं। आशातीत का मतलब जो आशा से अधिक हो, ठीक। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आशाजनक। जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे, और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे प्रत्याशित बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे प्रत्याशित या उसे अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अधिनियम, अधिनियम, बी है अध्यादेश, सी है अधियाचना, डी है अधिसूचना। ये भी 2017 प्री में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अध्यादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यादेश। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो वो होगा अध्यादेश, ठीक है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। जो शासन द्वारा होता है वो अधिनियम कहलाता है। जो शासन द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। और वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित होती है उसे अधिसूचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है नौढ़ा, बी है जो है प्रेवत्सत पतिका, डी है पोषित पतिका, और सी है पोषित पतिका, और डी है आगत पतिका। तो क्या होगा, प्रोषित पतिका होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रोषित पतिका। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज की क्लास जो है
यही होती है। 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और आगे की क्लास हम अगले दिन करेंगे। और ये क्लास आपको बता दें कि ये क्लास अब जो है प्रतिदिन चलेगी। प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो अगर ये चैनल आपको उपयोगी लगे तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। सब्सक्राइब कर लें जिससे अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए और अपने मित्रों को भी आप शेयर कर दें। और अपने कमेंट सुझाव में लिखना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।